हाई क्लासेस। तो हम सीख रहे थे लेसन नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 210। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। लिखा हुआ है प्रेरणा एंड पीयूष आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। इस बार क्या दिया हुआ है, जो उनका पीएनएल का रेशियो था, कौन सा रेशियो है, जो उनकी कैपिटल है वही उनका कौन सा रेशियो है, पीएनएल का भी रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है आगे उन्होंने क्या बात है, एडमिट पॉइंट, किसको एडमिशन दिया उन्होंने, कोइनी को। तो कितने पार्टनर हो गए हमारे पास, 3 पार्टनर। कौन कौन से मिले, प्रेरणा पीयूष एंड कोइनी। तो प्रेरणा पीयूष एंड कोइनी, प्रेरणा पीयूष एंड कोइनी। ठीक है, तो जैसे ही हमें पता चल रहा है ये एडमिशन का क्वेश्चन है, 3 पार्टनर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या एंट्री करनी है वो ध्यान से समझ लेना। ठीक है, फर्स्ट एंट्री कहाँ पे करनी है, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में। कहाँ पे लिखना फर्स्ट एंट्री, कैपिटल की क्रेडिट में, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। सेकंड लिखना है कैश की डेबिट में, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। ये एंट्री लिख देनी है। जैसे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस होता है वैसे यहाँ पर लास्ट में क्या निकलेगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो उसे कहते हैं टू बैलेंस सीएफ। क्या कहते हैं, टू बैलेंस सीएफ। जैसे इसका ओपनिंग बैलेंस कहां पर आता है, डेबिट साइड पर, इसका क्लोजिंग बैलेंस कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड पर, बाय बैलेंस सीएफ। ठीक है, ये जो बैलेंस होता है इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है एसेट्स में। कहां पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, एसेट्स में। तो एसेट्स में यहाँ पर आएगा कैश बैंक, अमाउंट अभी पता नहीं है। वैसे ही कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे ट्रांसफर करना पड़ता है लाइबिलिटीज में। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल, नाम लिख देंगे तीनों पार्टनर का, P2 P और P3। ठीक है, प्रेरणा पीयूष और कोइनी। इस तरीके से पहले स्ट्रक्चर बना करके रेडी कर देना है। अब वन बाय वन करके क्वेश्चन रीड करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहां से, कैपिटल से। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो दिया, ओपनिंग बैलेंस लिखना है तो प्रेरणा का दिया हमें 50,000, यहाँ लिखेंगे 50,000 और इसका दिया हुआ है 1,50,000 और इसमें कर देंगे लेस। न्यू पार्टनर का कभी भी बैलेंस मिलने वाला नहीं है। एसेट्स का बैलेंस कहां पर मिलेगा, हमेशा एसेट्स में साइड पर। तो कैश कितना दिया हमें, 8,250 रुपीज। तो 8,250 रुपीज, ये फर्स्ट एंट्री यहाँ पर कर देनी है। फिर वन बाय वन करके क्या करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कोइनी ब्रॉट 62,500 एज कैपिटल एंड 24,000 एज हर शेयर गुडविल इन कैश। तो एक कैपिटल और एक गुडविल दोनों आया किसमें है, कैश में। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जनरल लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट जनरल लिखेंगे कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट जनरल आएगा हमारे पास कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन लेकर आया पैसा, ये कैपिटल किसकी है, न्यू पार्टनर की। तो न्यू पार्टनर हमारे पास है P3, तो P3 कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। एंड साथ में क्या आया है, प्रीमियम। सो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट चेक करेंगे तो गुडविल की अमाउंट दी गई थी 24,000 एंड कैपिटल क्या है 62,500। ओके, दोनों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 62,500 एंड 24,000, अमाउंट कितना आया 86,500। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। फिर इसका सडन हमें तुरंत ही दूसरा जनरल लिखना है, जिस प्रीमियम को करते हैं क्रेडिट, सेकंड में क्या कर देना उसको डेबिट। इसका सेकंड जनरल लिखेंगे कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। ओल्ड कौन है हमारे पास, P1 एंड P2। तो P1 कैपिटल अकाउंट टू P2 कैपिटल अकाउंट। आधे अमाउंट की बात, तो 24,000 जो प्रीमियम क्रेडिट में होती है वही प्रीमियम का भी लिखनी है हमें डेबिट में। अब ये अमाउंट कौन से रेशियो में डिवाइड होती है, सेक्रीफाइस के रेशियो में। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइस। तो पूरे क्वेश्चन में हमें अच्छे से देखना है कि कहीं पर सेक्रीफाइस का रेशियो दिया है या अदरवाइज न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सॉल्यूशन करना रहेगा। तो पूरे क्वेश्चन में हमने देखा कि कहीं पर भी कोई न्यू रेशियो या सेक्रीफाइस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर ना तो हमें सेक्रीफाइस का रेशियो दिया हो ना ही न्यू रेशियो दिया हो, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो ये जो अमाउंट होगी ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगी। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो स्टार्टिंग में दिया नहीं था, लेकिन ये कहा गया था कि जो भी इनका रेशियो है पीएनएल का, कौन से रेशियो में है, कैपिटल के रेशियो में। कौन से, कैपिटल। तो कैपिटल ये रही, इसके अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे हम, पीएनएल का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो फर्स्ट वाली कैपिटल कितनी है भाई, 50,000, कितनी है 50। रेशियो यहाँ पर कितना है 1,50,000। तो इनमें देखना है कि कॉमन क्या नजर आ रहा है, कि जब सब में सेम चीज हो तो सब में कितना कॉमन जीरो है भाई, यहाँ पर भी 4 जीरो है एंड यहाँ पर भी कितने जीरो है, 4 जीरो। तो 4 0 क्या हो गया, कैंसिल। क्या रेशियो आया, 5:15। कौन से टेबल से करिए आएगा, तो 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो क्या रेशियो आ गया, ओल्ड 1:3। तो ये 24,000 है, कौन से रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, 1:3 के अंदर। तो डिवाइड कर देंगे 24,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 1 करके करेंगे इक्वल। तो फर्स्ट आंसर आएगा हमारा 6,000 एंड सेकंड आंसर आ जाएगा 18,000। आगे की बात समझ में, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, हमें एंट्री करनी रहेगी। तो चलिए एंट्री करते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब हमें पता है कि ये दो एंट्री हर क्वेश्चन में आ रही है,
ठीक है, मैंने तुम्हें बताया भी था कि याद कर लीजिए कि कैपिटल जब भी कैश में आएगा और प्रीमियम भी कैश में आएगी, कैपिटल तो फिक्स होता है ये कैश में, प्रीमियम भी भाई जो ऑप्शन है कैश वाला और विदाउट कैश वाला, दोनों अगर कैश में आ गया है तो दो एंट्री कहां पर करनी है, कैश अकाउंट की डेबिट में, और दो ही एंट्री कहां पे करनी है, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में। ठीक है, तो फर्स्ट में यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर कौन है, P3, तो P3 कैपिटल अकाउंट, क्या लिख देंगे, P3 कैपिटल अकाउंट। फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अकाउंट क्लियर ना। चलिए अमाउंट लिखेंगे, तो कैपिटल कितना है 62,500 एंड प्रीमियम है 24,000, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड लिखना पड़ता है कैपिटल की क्रेडिट में, तो यहाँ पर फर्स्ट नाम आता है कैश बैंक एंड नीचे लिखना पड़ता है प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसमें क्या होता है, लास्ट में हमेशा क्या कर देना होता है, प्रीमियम वाले में डैश और कैश वाले में स्टार्टिंग के दो में डैश, फिक्स है। चलिए कैश के लिए क्या देखना है, न्यू पार्टनर कितना अमाउंट लेकर आया है 62,500, तो ये न्यू पार्टनर का था तो उसके अंदर लिख देना है। अब आते हैं प्रीमियम, तो सर प्रीमियम में तो यहाँ पे किसी का नाम दिया हुआ नहीं है, तो देखो हमने प्रीमियम का अमाउंट इन दो लोगों को दिया है, P1 को और P2 को, तो P1 में कितना दिया है हमने 6,000 एंड P2 को कितना पे किया हमने 18,000, क्लियर एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, क्या लिखा, सॉरी उसमें और आगे बाकी क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है 60% अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। इस बार क्या हुआ है कि जो ओल्ड पार्टनर को गुडविल की अमाउंट रिसीव हुई है, क्या हुई है, ओल्ड पार्टनर को जो गुडविल की अमाउंट रिसीव हुई है उसमें से क्या कर रहे हो, कुछ अमाउंट क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विड्रॉ यानी कि निकाल करके ले जा रहे हैं। इसके लिए भी हमें थर्ड नंबर का जनरल सिखा के दो जनरल तो फिक्स आते ही है, जब भी विड्रॉ वाला क्वेश्चन होगा तो कितने जनरल आ जाएंगे, टोटल 3 जनरल आ जाएंगे। तो थर्ड वाला जनरल कैसे होगा, ठीक है, इसको रफ कर देना, आप समझिए ना। तो थर्ड वाला जनरल केस होगा, क्या करेगा, विड्रॉ करा, तो विड्रॉ किसने करा है, ओल्ड पार्टनर ने, ओल्ड पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट। ओल्ड पार्टनर कौन थे हमारे पास, P1 एंड P2, तो P1 कैपिटल अकाउंट डेबिट, P1 कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम का अमाउंट आया कैसे था हमारे पास, कैश में, फर्म के अंदर, तो फर्म में से जब विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास कैश आउट होगा, तो क्रेडिट में क्या लिख देंगे, टू कैश बैंक, टू कैश बैंक अकाउंट। अब कितना अमाउंट विड्रॉ करा है, 60%, है ना, या तो बोलेगा हाफ अमाउंट, या बोलेगा 50%, या बोलेगा 60%, तो जितना परसेंट विड्रॉ करा है वही अमाउंट लिखना है। देखो इन्हें रिसीव कितना हुआ था, इसको रिसीव हुआ था 6,000, P2 को रिसीव हुआ था 18,000, तो उसमें से कितना विड्रॉ करा है इन्होंने 60%, तो निकाल लेंगे 60%, 6,000 का निकालेंगे 60%, तो आ जाएगा 3600, तो लिख देंगे इसके अंदर 3600 डेबिट में। फिर इनको कितना रिसीव हुआ था 18,000, उसमें से निकालेंगे 60%, कितना विड्रॉ करेंगे 10,800, तो टोटल फॉर्म में से कितना चला गया, प्लस कर देंगे दोनों को, तो कितना आ गया 14,400, यानी देंगे 14,400, ठीक है। विड्रॉ करने के लिए कौन सा चला पड़ता है, थर्ड वाला, ओल्ड वाले डेबिट, एंड कैश का चले जाएगा क्रेडिट में। अब इसकी अकॉर्डिंग क्या करनी पड़ेगी, इसकी भी अकाउंट में एंट्री करनी पड़ेगी। तो अब कैपिटल अकाउंट कहां पे लिखा हुआ है, डेबिट साइड में, कहां पे लिखा हुआ है, डेबिट में, तो कैपिटल अकाउंट की किस साइड जाना है हमें, डेबिट साइड में, एंड नाम किसका लिखना है, कैश वाले का, तो लिख देंगे यहाँ पर नाम टू कैश बैंक। अब जैसे हम कैश बैंक लिखते हैं तो चेक करेंगे कैश बैंक वाले जनरल में नाम किस पार्टनर का है, तो किसका नाम है, P1 का एंड P2 का, तो यहाँ पे अमाउंट किसमें आएगी, P1 में एंड P2 में, तो अमाउंट कितना है, तो P1 के अंदर 3600 एंड P2 के अंदर दिया हुआ 10,800, तो इसमें कर देना है डैश। ये तो फर्स्ट एंट्री होगी। अब क्या हमने कैश अकाउंट बनाया है, तो देखो हमने कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करा हुआ है, तो कैश अकाउंट किस साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पर, तो किस साइड में जाना है, क्रेडिट में, एंड नाम किसका लिखना है, डेबिट वाले का, तो डेबिट में नाम क्या हमारे पास है, P1 एंड P2, तो P1 कैपिटल अकाउंट एंड P2 कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अमाउंट चेक करेंगे तो फर्स्ट वाले की 3600 एंड इनकी है 10,800, हो गया कंप्लीट। जो डेबिट है डेबिट में जाना है, नाम क्रेडिट वाले का, जो क्रेडिट है क्रेडिट साइड पर जाना, नाम किसका लिखना है, डेबिट वाले का। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी इज 20,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दो नाम दिए हैं, एक स्टॉक है मशीन, तो पहले क्या करना है, दोनों के नाम लिख देने हैं, फिर चेक करना है कि टेक्स्ट बुक में कितनी वैल्यू दी गई है, तो मशीन और स्टॉक, तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर मशीन, मशीन एंड स्टॉक, इन दो के ऊपर क्वेश्चन हमें दिए होंगे, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है दोनों के ऊपर, तो चेक करेंगे दोनों की वैल्यू कितनी कितनी दी। तो फर्स्ट नाम किसका लिखा हुआ है, स्टॉक का, तो स्टॉक की वैल्यू चेक करेंगे कितनी दी गई है 17,500, तो फर्स्ट पहले वैल्यू कितनी हमारे पास 17,500। अब इसमें बोला नहीं है कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, टोटल वैल्यू दी गई है कितनी हो गई है 20,000, तो हमें पता नहीं कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, पर टोटल दिया है ना, तो टोटल हमेशा लिखना है आउटर कॉलम में, कहां पे लिखना है, आउटर में। अब कंपेयर करना है कि फर्स्ट कितना था और अब कितना हुआ, तो लास्ट ईयर कितना था 17,500, अब कितना हो गया 20, तो अमाउंट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो प्लस कर देंगे, प्लस इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ तो 2,500, ये फर्स्ट एंट्री होगी।
फिर सेकंड क्वेश्चन उसी के अंदर था किसके ऊपर, मशीन पे। मशीन की वैल्यू कितनी बोली, 120। टेक्स्ट बुक में चेक करेंगे कितनी दी गई है, तो टेक्स्ट बुक में दी गई है 1,07,500। कितनी दी गई है मशीन की वैल्यू, 1,07,500 ये वैल्यू दी गई है। अब इसकी प्राइस कितनी हो गई है, 1,20,000। कितनी हो गई है, 1,20,000। तो इसमें भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो सेम प्लस करेंगे, प्लस इंक्रीज, कितना इंक्रीज हो गया, 12,500 हो गया। दोनों में इंक्रीज हुआ है, तो दोनों की सेकंड एंट्री कहां पर होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में, मशीन एंड स्टॉक। तो मशीन में इंक्रीज हुआ है 12,500 एंड इसमें इंक्रीज हुआ है 2,500। प्लस इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में, डिक्रीज होगा तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, डेबिट साइड पर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट 10% एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेब्टर्स। ठीक है, दोनों हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, किसके ऊपर काउंट होता है, हमेशा डेब्टर्स के ऊपर। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर डेब्टर्स, डेब्टर्स चेक करेंगे उसकी वैल्यू कितनी दी गई है डेब्टर्स की, तो डेब्टर्स की वैल्यू दी गई है 30,000, 30,000 रुपए दिए हुए, यहाँ लिख देंगे 30,000। अब फर्स्ट क्या है उसके ऊपर, बैड डेट देख लेते हैं, बैड डेट है या बैड डेट रिजर्व है। बैड डेट से क्या बोला उन्होंने, बैड डेट कितना परसेंट है, 10%। तो 30,000 का निकालेंगे 10% तो आ जाएगा 3,000, माइनस करके नीचे लिखेंगे 27,000। ठीक है, उसके ऊपर क्योंकि अभी भी सॉल्यूशन बाकी है, तो क्या लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। फिर बोला है डिस्काउंट, तो लिखेंगे माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना परसेंट बोला है, 2%, तो निकालेंगे इसका 2%। तो 27,000 का 2% होता है 540। ठीक है, निकालेंगे 27,000 मल्टीप्लाई 2% कितना आया, 540। यहाँ लिख देंगे 540, माइनस से चले आएंगे आउटर कॉलम में, तो माइनस से क्या दबा देना, इक्वल दबा देना, तो आंसर आ जाएगा बाहर। तो 26,460। तो दोनों हमारे लिए क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो इस साल कितना लॉस हुआ, 3,000 का। तो डायरेक्ट लिखने से पहले चेक करना है पूरी बैलेंस शीट के अंदर कि कहीं पर बैड डेट तो हमें नहीं दी गई पहले से कि लास्ट ईयर कितना लॉस हुआ था, तो इस वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी बैड डेट दी हुई नहीं है। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे डेबिट साइड पर। फर्स्ट क्या हुआ भाई, हमें बैड डेट हुआ है कितने रुपए का, 3,000 रुपीज का। एंड सेकंड क्या हुआ, हमें डिस्काउंट में पे करना पड़ा है, यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट कितना आया, 540 रुपीज का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 30,000। जो भी हमारे क्रेडिटर है अब उनको कितना पेमेंट करना है, ओनली फॉर 30,000 ही हमें पे करना है। तो पहले हमें चेक करना है कि हमारे टोटल क्रेडिटर्स है कितने, पहले चेक करना है कितना है और अब कितना पे करना है। सिर्फ हमें उसमें से 30,000 ही पे करना है, चाहे वो कितने भी हो। अब हो सकता है इंक्रीज भी हो जाए उसमें, या हो सकता है क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो चेक करेंगे टेक्स्ट बुक में कितना दिया हुआ है, तो क्रेडिटर्स हमें दिए 40,000, कितने दिए हुए थे, 40। यानी कि जो पहले मुझे किसी को 40,000 पे करना था उसमें से अब कितना करना है, सिर्फ 30 ही पे करना था। अमाउंट क्या हो गई है, कम हो गई। यहाँ पे लिखेंगे माइनस लेस, यानी कि डिक्रीज हो गया है। कितना कम हो गया है, तो 10,000। कितना कम हो गया, 10। तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हुआ। जब जब हमारी लायबिलिटीज कम होगी तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना प्रॉफिट हो गया हमें, 10,000 रुपीज का, कितना, 10,000। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 15% एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 20%। दोनों में क्या करना है, हमें इंक्रीज ही करना है। फर्स्ट किसमें करना है, बिल्डिंग में। तो चलिए बिल्डिंग की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे बिल्डिंग, थोड़ा छोटा बड़ी आता हूँ। बिल्डिंग चेक करेंगे, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी गई है, 90,000। कितनी दी गई है, 90। यहाँ लिख लेंगे 90,000। ठीक है, उसमें भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो प्लस करेंगे इंक्रीज। कितना इंक्रीज हुआ है वो चेक करेंगे, कितना बोला है बिल्डिंग में, 15%। तो निकालेंगे 90,000 का 50%, कितना परसेंट, 15%, कितना है, 13,500। लिख देंगे यहाँ पर 13,500 एंड प्लस करके कहां पर आ जाएंगे, आउटर कॉलम में। तो 1,03,500, 1,03,500। ये भी सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें आगे किसमें बोला हुआ था, फर्नीचर में। किसमें बोला था, फर्नीचर में। उसमें भी क्या करना है, इंक्रीज कितना परसेंट है, 20%। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी दी गई है, 17,500। ठीक है, यहाँ लास्ट में लिख रहा हूँ फर्नीचर, फर्नीचर 17,500 इतनी वैल्यू उसकी दी गई है। उसमें कितना इंक्रीज करना है, 20%। तो 17,500 मल्टीप्लाई 20%, तो कितना इंक्रीज होगा, 3,500। कितना इंक्रीज होगा, 35। तो प्लस कर देंगे इसके अंदर, प्लस इंक्रीज 3,500 हो गया। प्लस करके लिख देंगे आउटर कॉलम में, तो अमाउंट आ जाएगी 21,000। यहाँ लिख देंगे 21,000। दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ है। दोनों एसेट्स में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड पर। बाय किसमें पहले हुआ है, बिल्डिंग में। यहाँ लिख देंगे बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में प्रॉफिट हुआ था हमें 13,500 का, तो 13,500 एंड सेकंड हमें प्रॉफिट हुआ है फर्नीचर में, तो यहाँ लिख देंगे फर्नीचर। उसमें हुआ है हमें 3,500 रुपीज का। ठीक है एकदम। अब आगे बढ़ते, क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग 460 इज टू बी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। कोई चीज आउटस्टैंडिंग है जिसका हमने अभी तक क्या करा है, रिकॉर्ड रखा नहीं है, तो पे करना पड़ेगा। हमें आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री कहां पर आएगी, आउटस्टैंडिंग हमेशा डेबिट साइड पर आती है। आउटस्टैंडिंग वेजेस 460। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज हो उसकी सेकंड एंट्री कहां पर आती है, हमारे लायबिलिटीज में। तो लायबिलिटीज में लिखेंगे
आउटस्टैंडिंग वेजेस, यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस फॉर 60। तो यहाँ पर हमारे क्या हुए, एडजस्टमेंट सारे कंप्लीट हुए। जैसे हमारे एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं तो जो हमें ट्रायल बैलेंस दी होती है उसकी क्या करनी है, वन बाय वन करके एंट्री कंप्लीट करना है। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ कैपिटल, तो कैपिटल लिख करके छोड़ देना है। उसके बाद लिखा हुआ है रिजर्व फंड। रिजर्व क्या होता है, ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो लिख देंगे कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर बाय रिजर्व। चलिए, तो रिजर्व कितना दिया टोटल हमारे को, 30,000 कितना दिया हुआ है, 30,000 में। तो डिवाइड कर देंगे 30,000 डिवाइड बाय 4, मल्टीपल रेशियो में डिवाइड करेंगे, हर चीज 1 करके इक्वल करेंगे। तो 7,500 यहाँ लिखेंगे 7,500 एंड सेकंड पार्टनर का रेशियो कितना था, 3। हमने काउंट किया था ना, 1:3 निकाला था कैपिटल के अकॉर्डिंग, 1 एंड 3 रेशियो में फाइंड आउट किया था। तो मल्टीप्लाई 3 करके करेंगे तो 22,500 कंप्लीट हुआ। उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, तो ऑलरेडी हम क्रेडिटर लिख चुके हैं। उसके बाद लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो बाकी है लिखने का, तो जैसा दिया है सेम लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की वैल्यू कितनी दी है, 1500, क्या लिख देंगे 1500। तो लाइबिलिटीज की एंट्री क्या हुई हमारी, सारी कंप्लीट हुई। चलिए अब एसेट चेक करेंगे, बिल्डिंग ऑलरेडी आ गई है। उसके बाद लिखा हुआ मस्त फर्नीचर, ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। मशीन सारी, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी एंट्री का कंप्लीट हो गई। लास्ट देखो बाकी एक्वायर्ड इनकम, यही एंट्री बाकी है, तो ये लिख देंगे एसेट्स में, यहाँ पे लिख देंगे इनकम। तो इनकम की वैल्यू कितनी दी गई है, वही लिखनी है 750, यहाँ पे लिख देना है 750। तो यहाँ पर हमारी सारी एंट्री का कंप्लीट हुई। अब वन बाय वन क्या करना है, हमें अकाउंट को क्लोज करना है। करते हैं टोटल क्रेडिट साइड का, तो 12,500 प्लस 2,500 प्लस 10,000 प्लस 13,500 प्लस 3,500, तो टोटल आया 42,000। लिख देंगे दोनों साइड पर 42,000 एंड 42,000। ऊपर वाली अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, माइनस, तो माइनस 3,000 माइनस 540 माइनस 460। तो माइनस करने का आंसर कितना आया, 38,000। तो लिख देंगे यहाँ पर 38,000। इसे कहते हैं प्रॉफिट। क्या कहते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट का कहां पर ट्रांसफर होगा, हमेशा कैपिटल में। ठीक है, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो किसमें ट्रांसफर करते हैं, ओनली फॉर कैपिटल के अंदर। किसको अमाउंट मिलती है, ओल्ड पार्टनर को, प्रेरणा एंड पीयूष। कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, ओल्ड रेशियो में। कितना रेशियो निकाला था, 1:3। तो डिवाइड बाय कितना करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1 करके इक्वल, तो कितना आया 9,500। ठीक है, 9,000 कितना आ गया, 500। ठीक है, अब सेकंड वाला करेंगे 3 करके इक्वल, तो 28,500, तो 28,500। इसमें कहां पर आया, डेबिट, तो इसमें कहां चले जाएगा, क्रेडिट। क्रॉस एंट्री करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। 9,500 एंड 28,500। अब दोनों साइड क्या करना है, हमें टोटल करना है। तो इसका टोटल कितना आएगा, 62,500। सेम टोटल यहाँ पर भी वही आएगा 62,500। ऊपर कोई अमाउंट हो तो क्या करना है, माइनस, नहीं हो तो यही अमाउंट का लिख देनी है ऊपर, 62,500। अब चेक करेंगे P2 का 150 प्लस 18,000 प्लस 22,500 प्लस 28,500, तो टोटल आया 2,19,000। यहाँ लिख देंगे 2,19,000। सेम यहाँ पर भी 2,19,000 एंड ऊपर वाली अमाउंट क्या कर देनी, इसमें से माइनस, तो माइनस 10,800 का आंसर आया 2,08,200। ओके, अब चेक करेंगे P1 का 50,000 प्लस 6,000 प्लस 7,500 प्लस 9,500, तो टोटल आया 73,000। यहाँ लिख देंगे 73,000। सेम यहाँ पर भी 73,000 एंड ऊपर वाली वैल्यू क्या करते हैं, इसमें से माइनस, तो माइनस करेंगे 3,600। तो माइनस करने पे आया 69,400। तो 69 एंड 400, तो ये जो आंसर निकल जाते हैं हमारे लास्ट के सीएफ वाले, इनको यहाँ से क्या करना है, ट्रांसफर करना है लाइब्रेरीज में कैपिटल अकाउंट के नीचे। तो लिख देंगे यहाँ पर 69,400 एंड सेकंड वाले का 2,08,200 एंड लास्ट वाले का 62,500। ये तीनों क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, प्लस 2,08,200 प्लस 60,500, टोटल आया 3,40,100। 3,40,100। तो ये भी क्लोज हो गया। आप इसको क्लोज करेंगे कैश अकाउंट को, तो कैश अकाउंट करते 8,250 प्लस 62,500 प्लस 24,000, तो टोटल आया 94,750। सेम यहाँ पर भी 94,750। ऊपर वाली वैल्यू क्या कर देनी है, माइनस, माइनस 3,600 माइनस 10,800। माइनस कितने पाया, 80,350। 80,350। सेम आंसर का लिख देंगे कैश बैंक के सामने नीचे 80,350 रुपीज। दोनों साइड टोटल करने पे एक्शन आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। चलो चेक करते हैं। 3,40,100 प्लस 30,000 प्लस 460 प्लस 1,500, आंसर कितना है 3,72,060। लिख देंगे 3,72,060 रुपीज। यहाँ पर भी 3,72,060 रुपीज। अब एसेट्स का भी टोटल चेक करेंगे कि एग्जिट वही टोटल आना चाहिए, तो चलिए चेक करते हैं। 1,03,500 प्लस 120 प्लस 20,000 प्लस 26,460 प्लस 750 प्लस 8,350 प्लस 21,000, तो कितना आंसर आया 3,70,060 रुपीज। दोनों साइड का एग्जिट आंसर कैसा आएगा, सेम ही आएगा। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में ओवरऑल क्या दिया है कि जो ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करते हैं गुडविल का, ये उस टॉपिक का क्वेश्चन था। तो अच्छे से एक बार रिपीट कीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा।